उल्लू को हमेशा से एक रहस्यमय पक्षी माना जाता है। ऐसा मानते हैं कि उल्लू रात में जागता है और दिन में सोता है। उल्लू माता लक्ष्मी का वाहन भी है। तांत्रिक लोग उल्लू का प्रयोग तंत्र साधनाओं में करते थे। आजकल भी इनका प्रयोग तंत्र साधनाओं में किया जाता है। उल्लू के पंख आमतौर पर जंगलों में आपको गिरे हुए मिल जाएंगे। आमतौर पर ये धारणा होती है कि उल्लू को घर में नहीं पालना चाहिए, इसको अशुभ भी माना जाता है। कुछ संकेत ऐसे मिलते हैं जहां इसे रहस्यमय पक्षी माना जाता है। कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जहां इन्हें बहुत शुभ माना जाता है। उल्लू को माँ लक्ष्मी का वाहन कहते हैं। तो ऐसी बातें उल्लू के लिए आपको अक्सर सुनने को मिल जाएंगी। आज की इस वीडियो में इसी से संबंधित जानकारी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, ताकि आप भी जान पाएँ कि ये रहस्यमय पक्षी आपके लिए रहस्यमय क्यों है और इसका आपको क्या लाभ मिल सकता है, क्या इसका नुकसान हो सकता है। आज हम उल्लू की बात करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलती है जानकारी शकुन की, अपशकुन की, तंत्र क्रियाओं के बारे में और इसके साथ साथ बहुत से उपाय और टोटकों के बारे में। रात्रि में दिखाई देने वाला ये पक्षी, जिसे उल्लू कहा जाता है, किसी भी अपशकुन का प्रतीक माना जाता है। तंत्र क्रियाओं में तो उल्लू की विशिष्ट भूमिका दिखाई जाती है। पुराने समय में उल्लू का प्रयोग मौसम का हाल जानने के लिए भी किया जाता था। उल्लू से संबंधित बहुत से लोग तंत्र साधनाएं भी करते हैं। इनसे कई तरह के पाठ पूजा और इसके साथ साथ तंत्र मंत्र किए जाते हैं। भूत प्रेत और इसकी बाधाओं को दूर करने के लिए भी उल्लू के पंखों का इस्तेमाल तक भी किया जाता है। तो आज मैं आपको एक ऐसा ही टोटका आपसे शेयर करने वाली हूँ। प्रेत बाधाओं को दूर करने के लिए, प्रेत दोषों का नाश करने के लिए आप भी इस उपाय को कर सकते हैं। आपने क्या करना है, अगर आपको कहीं से भी उल्लू का दायां पंख मिल जाए तो आप धूप दीप करके, पूजन करके इसे आप रख लें और इस मंत्र का आपने जाप करना है 1008 बार। इस मंत्र का जाप ओम नमो कालरात्रि, आप इस मंत्र का जाप करते हुए इस पंख को किसी भी ताबीज में डाल लें और ताबीज में डालकर किसी भी पीड़ित व्यक्ति के गले में पहना दीजिए, जिसके ऊपर भी किसी तरह का भूत प्रेत का कोई भी साया हो, जिसके ऊपर कोई दोष हो, भूत प्रेत का कोई दोष लगा हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति को अगर ये पहना दिया जाए तो हर तरह की प्रेत बाधा से उसको मुक्ति मिलती है। ऐसे व्यक्ति के अगर दाहिनी भुजा में इस ताबीज को डाल दिया जाए तो दुष्ट ग्रहों का प्रभाव भी खत्म हो जाता है। तो इतना लाभकारी है उल्लू का एक एक पंख, इसलिए उल्लू को तंत्र शास्त्र में बहुत ज़्यादा पूजा जाता है। इसीलिए इनकी पूजा हर अष्टमी, दशमी या अमावस्या के दिन की जाती है। अगर आप कारोबार में वृद्धि चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि आपका बंद पड़ा हुआ काम भी चलने लगे, तो ये उपाय जो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ, आप इसको भी आजमा कर देख सकते हैं। उल्लू की पूंछ के पंखों को किसी भी महीने में कृष्ण पक्ष की अष्टमी, दशमी या अमावस्या को आप घर ले आएं। फिर उसका धूप दीप से आप पूजन पाठ करें और मनोभाव के साथ आप उसको अपने घर में रख लें या आप ताबीज़ में बंद करके दाएं हाथ में पहन लें। ऐसा करने से भी कारोबार में वृद्धि होने लगती है। अगर आप उसे पहनना नहीं चाहते तो आप उस जगह पर रखें जहां पर आप अपने पैसे रखते हैं। ऐसा करने से भी आपके कारोबार में तरक्की होने लगेगी, आपके जीवन में आने वाली सारी कठिनाइयां दूर हो जाएंगी और आपके घर में धन वृद्धि होने लगेगी। तो इस प्रकार के बहुत से उपाय उल्लू से किए जाते हैं। उल्लू को मिर्गी दूर करने के लिए भी बहुत शुभ माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति के घर में मिर्गी का दौरा किसी को पड़ता है तो ये उपाय आप कर सकते हैं। उल्लू के 11 पंख ले लें और एक सफ़ेद रंग का सूती कपड़ा आप ले लें। इसके बाद इन पंखों को एक एक करके आपने जलाना है और उनके धुएं को इस सफ़ेद कपड़े में एकत्रित करते रहना है। उस कपड़े को लपेट कर उसकी एक बाती बना लें और फिर शनिवार के दिन प्रातःकाल इस बत्ती को पीड़ित व्यक्ति के हाथ में बांध दें। अगर कोई पुरुष है तो उसके दाहिने हाथ में इसे बांधें और अगर कोई महिला इस बीमारी से पीड़ित है तो उसके बाएं हाथ में इसे बांधें। कहा जाता है कि ऐसा करने से मिर्गी की बीमारी धीरे धीरे ठीक होने लगती है। ये दवाइयों का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, बल्कि आप इन उपायों को अपना कर देख सकते हैं। अगर लाभ मिले तो बहुत अच्छी बात है, अगर किसी का भला हो तो बहुत अच्छी बात है। तो आप भी इनको आजमा कर ज़रूर देखें, इससे आपके जीवन में भी कुछ ना कुछ बदलाव ज़रूर आ सकते हैं। तो उल्लू को इतना ज़्यादा शुभ माना गया है। वैसे तो कहा जाता है कि उल्लू बुद्धू होता है, क्योंकि हम अक्सर ये मुहावरा इस्तेमाल करते हैं कि अरे तुम तो उल्लू हो, तुम्हें कुछ नहीं आता।
परंतु बुद्धि को बढ़ाने के लिए उल्लू के पंखों का इस्तेमाल किया जाता है ना हैरान करने वाली बात। तो आज एक और उपाय भी बता देती हूँ जो आपकी बुद्धि बढ़ा सकता है। कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से पहले ही उल्लू के पेट के पंखों को आप कहीं से ले आएं। आपने उसको धूप दीप देकर अपने पूजन के स्थान में रख लेना है और उसके बाद आपने इन पंखों को सोने के ताबीज में बांधकर अपने हाथ में बांध लेना है। जब इसे किसी के भी हाथ में बांधें तो इस बात का ध्यान रखें कि अगर वो पुरुष है तो दाहिने हाथ में बांधें और अगर वो स्त्री है तो बाएं हाथ में बांधें। बस इसका ही आपने ध्यान रखना है और धीरे धीरे देखेंगे कि मंद बुद्धि भी बुद्धिमान होने लगा है। ऐसे में धीरे धीरे बुद्धि का विकास होता जाएगा। अगर आप ऐसा किसी बच्चे के साथ कर रहे हैं तो बच्चों के विकास में भी वृद्धि होती है और बुद्धि बढ़ने लगती है। इसके साथ साथ आप बाकी के जो भी उपाय कर रहे हैं, अगर आप दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी करते रहें। ये दवाइयों का सब्स्टिट्यूट नहीं है, बल्कि आप इन प्रयोगों को करके अपने जीवन में बदलाव लेकर आ सकते हैं और इनके लाभ आपको मिलना निश्चित है, क्योंकि अगर आप श्रद्धा और भाव से करेंगे तो लाभ ज़रूर मिल सकते हैं।